मेरे पीछे यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, मैं बता देती हूँ। ये जो लाइन लगी हुई है ये उन लोगों की लाइन है जिनका आज इंटरव्यू होने वाला है, जिनकी आज ज्वाइनिंग है। यस तो मैम। आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया या फिर आज इंटरव्यू? मैम इंटरव्यू है अभी हमारा और जाएंगे हम अभी। हमको लमसम 10 बजे के समथिंग हमको बुलाया गया है कि इंटरव्यू देना है। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्लासिफिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, सैलरी बेस काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी चीज़ की सबसे ज़्यादा आदमी को नीड रहती है एक फूड की, जो काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ की कैंटीन्स में। मैं मानता हूँ कि इस कंपनी में जितना बेटर हम डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना बेटर ये कंपनी हमको अचीव कराती है। तो अभी तक मतलब आप ज्वाइनिंग की लाइन में खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ी नर्वसनेस हो रही है आपको? वो तो होती है थोड़ी बहुत। जी क्या लगता है कैसा जाएगा आज इंटरव्यू? ये अच्छा रहेगा। अच्छा जाएगा। एक टाइम खाना होगा, 2 टाइम नाश्ता होगा जो कि टोटली फ्री है। इसके अलावा बस सर्विस जो है वो बिल्कुल फ्री है। पैन इंडिया से हम लोग कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। कि सैलरी कितनी कितनी हो? तो दोस्तों आज सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा में न्यू हॉलैंड कंपनी के बाहर, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। मैं बता देती हूँ ये जो लाइन लगी हुई है ये उन लोगों की लाइन है जिनका आज इंटरव्यू होने वाला है, जिनकी आज ज्वाइनिंग है, और इन सभी से हम बात करेंगे, सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिलहाल मैं जो मेन बात है वो आपको बता देती हूँ कि इस टाइम पर इस कंपनी ने 500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हायरिंग निकाली हुई है, और आप भी वो कैंडिडेट बन सकते हैं, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी इनकी बातचीत चल रही है और क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ जानते हैं। हेलो सर। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम पाल है। आप कहाँ से आए हैं? मैम मैं बिलोंग करता हूँ इटावा से। यस तो मैम। आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया या फिर आज इंटरव्यू? मैम इंटरव्यू है अभी हमारा और जाएंगे हम अभी। हमको लमसम 10 बजे के समथिंग हमको बुलाया गया है कि इंटरव्यू देना है। तो यहाँ का मतलब आपको किसने बताया कि अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग चल रही है, किसके थ्रू आए हो आप? मैम मैं प्रेफरेंस, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स हैं जो कि यहाँ पे पहले से जॉब करते थे, तो मैं इस वजह से उनके रिगार्डिंग यहाँ पे आया हूँ। बट मैं भी अभी मुझे सर मिले हैं कि उन्होंने बताया कि इज़ अ वेरी वेल अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी, सो इसलिए हम यहाँ पे आए। और सर मैं ही नहीं, मेरे साथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं और मेरे साथ के जो क्लासमेट्स हैं वो भी आए हैं। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपके कुछ फ्रेंड्स जो हैं ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे थे, तो उन्होंने आपको क्या बताया कि किस तरीके की कंपनी है, कैसा रहने वाला है, सब कुछ बताया होगा ऑलरेडी। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक क्या आपका वो एक्सपीरियंस? मैम मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे उन्होंने मेरे को बताया है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्लासिफिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, सैलरी बेस काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी चीज़ की सबसे ज़्यादा आदमी को नीड रहती है एक फूड की, जो काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ की कैंटीन्स में। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी कि घर जैसे खाना मिलेगा और घर जैसी नीड्स और अपनी बेसिक्स नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे फ्यूचर बेस्ड नहीं है। तो अपने सक्सेस फ्यूचर के लिए हम यही करते हैं कि वेल डेवलप अपना करियर करने के लिए, अपने फ्यूचर को लेके आगे जाने के लिए ये कंपनी इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द मैकेनिकल्स, बिकॉज मैं मानता हूँ कि इस कंपनी में जितना बेटर हम डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना बेटर ये कंपनी हमको अचीव कराती है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कंपनी के अंदर आपको खाने की सुविधा तो प्रॉपर तरीके से मिलने ही वाली है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और लोगों से बाकी की जानकारियाँ। हेलो। हेलो आप कहाँ से आए हो? जी मैम, हम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आए। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? जी हमारा एक यहाँ फ्रेंड रहता है, उन्होंने बताया कि इस कंपनी में अच्छा काम है और कर लो तो पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो अभी तक मतलब आप ज्वाइनिंग की लाइन में खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो जी। थोड़ी नर्वसनेस हो रही है आपको? वो तो होती है थोड़ी बहुत। कोई नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और लोगों से जानकारी। हेलो सर। जी सर। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश कुमार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं कासगंज से हूँ मैम। आपको किसने बताया कि इस कंपनी में इस टाइम पे हायरिंग चल रही है? मैं यहीं आ रहा था तो कॉन्ट्रैक्टर यहीं मिले तो। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप यहाँ पर आए हैं, जिनको हम रिक्रूटर कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो रिक्रूटर से आपकी बातचीत हुई है, तो अभी तक कैसा मतलब लग रहा है सर? जी ठीक लग रहा है, मतलब करूँगा, काम करूँगा यहीं। अभी लग रहा है कि हाँ काम करना है मेरे को। आपने अभी कितनी मतलब पढ़ाई करी हुई है? मैंने ITI कर रखी है। ITI कर रखी है, फिर तो आपका अच्छे से सेटलमेंट हो ही जाएगा अंदर। जी जी। क्या लगता है कैसा जाएगा आज इंटरव्यू? ये अच्छा रहेगा। अच्छा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने कैंडिडेट्स की आज ज्वाइनिंग है, जिनका इंटरव्यू है, उनसे तो बात कर लिए। यहाँ पे ना हमारे साथ में रिक्रूटर भी हैं मौजूद,
तो उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कंपनी में सीन चल रहा है इस टाइम पर, कौन सी वैकेंसी इस टाइम पर ये कंपनी आपके लिए लेकर आई है, सैलरी क्या रहने वाली है और सारी की सारी डिटेल्स। तो फटाफट से आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल। आप मेरे को ये बताइए सबसे पहले तो कि आपका नाम क्या है। एक्चुअली मेरा नाम है अब्बास और मेरी कंपनी है बेस्ट टीम फैसिलिटी मैनेजमेंट, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग केवल यहाँ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, बाकी जितना भी प्रोसेस है सारा बच्चों का वो कंपनी की तरफ से ही है। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि न्यू हॉलैंड क्या काम करती है, बट फिर भी जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप एक बार बता दीजिए कि ये कंपनी क्या काम करती है। और इस टाइम पर आपने बोला कि 500 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर है, तो वो वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एक ही डिपार्टमेंट में क्या मतलब जॉब प्रोफाइल रहने वाला है? एक्चुअली यहाँ पर हम लोग जो भी हायरिंग कर रहे हैं वो अभी फ्रेशर्स में कर रहे हैं। फ्रेशर्स में जैसे टोटली हम लोग ITI उनको हायर कर रहे हैं। उसमें आपका जो ट्रेड्स हैं जैसे फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, पेंटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, तो ये सारे ट्रेड हैं जो भी हम लोग हायर कर रहे हैं। तो इनकी जो जॉब रोल हैं, इनके डिफरेंट जॉब रोल हैं। किसी का मान लीजिए क्वालिटी में है, किसी का प्रोडक्शन में है, किसी का असेंबली में है, किसी का आपका पेंट शॉप में है। तो ऐसे ही डिफरेंट आपका जो उनके प्रोडक्शन एरिया है उनमें ये लोग काम करेंगे। ये प्रॉपर्ली ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ट्रैक्टर जो हमारे इंडिया में रहते हैं वो ट्रैक्टर प्लस जो एक्सपोर्ट होते हैं, तकरीबन यहाँ जो बड़े ट्रैक्टर हैं तकरीबन 2.5 करोड़ के इतने बड़े ट्रैक्टर्स हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो टोटल ट्रैक्टर और हार्वेस्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपने भी स्टार्टिंग में बताया था कि इन पर्टिकुलर वैकेंसीज के अंदर इस टाइम पे जॉब निकली हुई है, तो आप मेरे को ये बताइए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कंटेंट देखते हैं, उनको ये लगता है कि हमने जितनी पढ़ाई करी है उसके हिसाब से हमको जॉब नहीं मिल रही है। तो ये जॉब प्रोफाइल अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर है तो वो कौन सी क्वालिफिकेशन को कौन सा प्रोफाइल मिलने वाला है? बेसिकली जैसे फिटर है, मान लीजिए कोई ITI से फिटर करके आया है, फिटर से ट्रेड से ITI करके आया है, तो उसका टोटली फिटर जॉब रोल रहेगा। जो कंपनी के अंदर प्रोडक्शन के अंदर जो फिटर जॉब रोल्स हैं प्रॉपर वही रहेंगे। जैसे पेंटर आया तो प्रॉपर वो पेंट शॉप में जाएगा, ऐसा नहीं है उसको प्रोडक्शन में लगा दिया जाएगा या लाइन पे खड़ा कर दिया जाएगा, हेल्परिंग में लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। पेंट शॉप का बंदा है तो पेंट शॉप डिपार्टमेंट में जाएगा, वो पेंट शॉप का ही काम करेगा। फिटर है तो फिटर। वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बेसिकली 10th 12th और ITI है उस टाइम पर? सॉरी, 10th 12th नहीं है, 10th 12th है ही नहीं, सिर्फ ITI। 12th प्लस ITI भी वही है, मैं कंसीडर यहाँ पर करते हैं जिसने 12th कर रखी हो। अच्छा सर, ये बताइए कि कंपनी फैसिलिटी क्या क्या दे रही है? कंपनी फैसिलिटी यहाँ पर जो दे रही है, हम लोग कैंटीन यहाँ पर है, एक टाइम खाना होगा, 2 टाइम नाश्ता होगा, जो कि टोटली फ्री है। अब उससे कोई सब्सिडाइज भी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है, टोटली फ्री है। इसके अलावा जो कन्वेंस है वो फ्री है, बस सर्विस जो है वो बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा PPE किट, जो कैंडिडेट प्लांट में जाता है तो कैंडिडेट्स के लिए PPE किट बिल्कुल फ्री है। उसमें आपका शूज़ हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, आपका पैंट्स लोवर्स हो गए, ये सब टोटली फ्री हैं। अच्छा, ये जो वैकेंसी चल रही है ये आसपास के एरिया के लिए या फिर पैन इंडिया से कोई भी अप्लाई कर? नहीं, पैन इंडिया से हम लोग कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। तो पैन इंडिया से जब कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं तो उनको रहने की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? बेसिकली हम लोगों ने क्या कर रखा है, तो इसमें हमने PG ले रखा है। तो PG में हमने जो कॉस्ट पड़ रही है लगभग 1200 से 1300 रुपए कॉस्ट पड़ रही है। तो कॉस्ट अगर वो चाहता है कि हमारे PG में रहना चाहता है तो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा मतलब खर्चा तो नहीं है ना? नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, उसका बस रहने का ही तो खर्चा है। यहाँ पर जो रहने का उसका खर्चा होगा वो बियर करेगा, बस दैट्स इट। अब जब खर्चे की बात हो रही है तो एक बार फटाफट से बता दीजिए कि सैलरी कितनी हो? तो अभी यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है लगभग 16 के आसपास सैलरी रहने वाली है, जो कि 26 डेज की है। उसके साथ में आपका 8 आवर्स वर्किंग रहेगा। उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स और हैं जैसे कंपनी दे रही है, तो साल में 22 लीव्स हैं। उसमें क्या है कि आपका 12 तो CL है आपकी और 10 आपका गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो लगभग 12 लीव मिलेंगी। मंथली एक लीव आपका कंपनसेट कर सकता है अटेंडेंस अवार्ड जो मिलने वाला। तो यहाँ पे मतलब कमाना तो अच्छा खासा हो रहा है? नहीं, ठीक है। जो कैरियर कॉन्शियस बच्चे हैं
वो सैलरी के बारे में नहीं सोचेंगे, स्टाइपेंड के बारे में नहीं सोचेंगे। वो कंपनी देखेंगे मेरे को यहाँ किस तरह का ग्रोथ मिल रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब CNH जैसी कंपनी, न्यू हॉलैंड जैसी कंपनी एक MNC कंपनी है, अगर आपको उसमें करियर स्टार्ट मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं भी जाएगा पैसा तो वो कमा ही लेगा। आने वाले 1 साल में 2 साल में जब यहाँ से निकलेगा तो जब CNH का नाम लेगा, न्यू हॉलैंड का नाम लेगा तो पैसा तो उठा लेगा। बट ये है कि बिगिनिंग में जब फ्रेशर ITIs आते हैं तो कैंडिडेट्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि न्यू हॉलैंड जैसी कंपनी में उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की और सीखने की। ये बिल्कुल सर ने सही बात बोली है यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज को अगर आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे और करियर की स्टार्टिंग में ही अगर आप इन कंपनी में काम करोगे तो आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट होना ही होना है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस टाइम पे ITI वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ, ना 10th वालों के लिए इस टाइम पर अभी यहाँ कंपनी में कोई वैकेंसी है, ना 12th वालों के लिए। आगे होगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन इस वीडियो के थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने ITI जो है करी होनी चाहिए। सिर्फ ITI कैंडिडेट्स की ही अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट चल रही है। इसके अलावा सर मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आने और कब लास्ट डेट है अप्लाई करने की? डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ आपको। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक की कॉपी, आपकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं कंप्लीट 10th 12th ITI, ये हमको चाहिए और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए हमको। तो इसके साथ में बेस्ट ये होगा कि वो मेडिकल रिपोर्ट भी अगर अपनी लेके आएगा तो। और ये अप्लाई कब तक कर सकते हैं? ये अभी हम लोग 10th तक हम लोग कर रहे हैं हायरिंग। आने वाली जो 10 है नवंबर तो तब तक कर रहे हैं। तो देखिए अभी टाइम काफ़ी है, लेकिन कंपनी काफ़ी बड़ी है, तो आप इस टाइम को ना आधा ही टाइम मानकर चलिएगा और उसी हिसाब से यहाँ पर अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी है। तो उस हिसाब से आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमारा देखिए काम है आप तक अपॉर्चुनिटी पहुँचाना। अब उसको कैसे ग्रैब करना है ये सब आपके ऊपर होता है। इसके अलावा सर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आप नंबर देना चाहेंगे गूगल फॉर्म? हाँ, मैं आपका लिंक में आप देखेंगी तो लिंक में मेरा नंबर है और उसमें आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अपने CVs अपने व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे वी विल कॉल यू बैक। अगर किसी की कॉल नहीं उठती है, मान लीजिए कभी कभी क्या मैम के यूट्यूब चैनल से क्या होता है कि कॉल्स बहुत आती हैं, तो बहुत आने की वजह से कॉल स्किप हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं। जिन लोगों की कॉल स्किप हुई हैं तो हम उनको कॉल बैक करते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि सुबह आप 9 बजे से आप इवनिंग 8 बजे तक कर सकते हैं। अभी टीम मेंबर्स होते हैं हमारे लोग, आपको रेस्पॉन्ड करेंगे प्रॉपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सर ने बता दिया है, कॉल आप करिए, अच्छे से करिए, और मैं कहती हूँ ऑफिशियल टाइम के अंदर ही करिए, क्योंकि थोड़ा सा आपका भी प्रोफेशनलिज्म जो है वहाँ पर दिखाई देता है। उसी टाइम पे करिए, अच्छे से रिसर्च करिए। लगता है कि हाँ कंपनी में वो काम है जो मुझे करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है jobnow247live.com, वहाँ पर जाकर भी आप जो है JD प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं और वहाँ पे हम जो है डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी देते हैं, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर उसके बाद भी कोई सवाल जवाब है या कुछ आपको डायरेक्टली सर से पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर हमने सर का दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर के सर को कॉल करिए, मैसेज करिए, उसके बाद में आपको रिप्लाई जो है मिलेगा ही मिलेगा। मेरी मानिए देखिए पता करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो पता तो आप कर ही लीजिए और अच्छा लगे तो यहाँ पे अप्लाई भी कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर इसी तरह की वीडियोस जो है हमारे चैनल पर आपको दिखाई देंगी। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।